गुरुपसक्ति और प्रश्न विधि। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भवबंधन की निवृत्ति हो। जो क्षोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणत शरणापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल, करुणा सागर, प्रभो आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय में और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर में स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभो, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रस अनुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य है जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूँगा? मेरी क्या गति होगी? उसका क्या उपाय है? यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभो, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु, आज्ञाकारी, शांतचित्त, समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करे। गुरु कहते हैं, हे विद्वन, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर में तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्याकल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोधरूप अग्नि अज्ञान के कार्यरूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्न निरूपण। शिष्य कहते हैं, हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। बंध क्या है? यह कैसे हुआ? इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक पार्थव्य ज्ञान कैसे होता है? कृपया यह सब कहिए। शिष्य प्रशंसा। गुरु कहते हैं, तू धन्य है,
कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्यारूपी बंधन से छूटकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रयत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है।